बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। डॉर्मिट्री का क्या सीन होता है? एक रूम जो है वो शेयर्ड रूम होता है या सिंगल होता है? मास्टर वाले पीएडी वाले क्या सीन होता है इसके बारे में बताया। रेंट का क्या हिसाब किताब होता है तो इसके बारे में बताया। यूनिवर्सिटी हमें एक्स्ट्रा पे करेगी या नहीं करेगी, कितना पे करती है, बाहर अगर रहते हैं तो क्या सीन होता है, इस पर मैं आज डिटेल से एक वीडियो बनाता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके रिकॉर्ड में रहें। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब आप वहाँ पे जाते हैं यूनिवर्सिटी की, आपकी अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें लिखा होता है, बाकी सीएसई फुली फंडेड होती है, यूनिवर्सिटी भी काफ़ी सारी फुली फंडेड होती है, उसमें लिखा हो कि भाई आपको लिविंग अलाउंस दिया जाएगा, डॉर्मेटरी सारा कुछ फ्री है, दैट मीन्स कि वो फुली फंडेड है। ठीक है, अब फुली फंडेड जहाँ पे आती है वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे कैसे वो उन्होंने सिस्टम डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है जीजीयू, उसमें आप शेयर्ड रूम होता है। ठीक है, वो चाहे मास्टर का स्टूडेंट हो चाहे वो उसका स्टूडेंट हो, ये पीएचडी का शेयर ही रूम होता है, आपने शेयर करना होता है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर तो आप उस शेयर रूम में रहेंगे, ठीक है, तो आप पर डे के हिसाब से आई थिंक वो 450 RMB पर डे के पर मंथ के हिसाब से आपने उनको देना होता है। 30 RMB गालिबन बनेगा पर डे का हिसाब। ठीक है, अब वो 450 RMB आप उनको दें, यूनिवर्सिटी को दें, यूनिवर्सिटी में रहें, या फिर यूनिवर्सिटी आपको अगर बाहर रहते हैं तो उसका बाहर रहें या यूनिवर्सिटी में रहें, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी 1000 RMB देगी एक्स्ट्रा। मीन्स कि आपका पीएचडी वालों का स्टाइपेंड 3500 है ना, आपको यूनिवर्सिटी 1000 एक्स्ट्रा भी देगी। अगर यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं ना, आप 1000 एक्स्ट्रा भी देती है, वो आपका 4500 बन जाता है। अब वो 4500 जो है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर डॉम में रहें या बाहर रहें, आपको 4500 मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर डॉम में रहते हैं, उस 4500 में से फिर वो 6 महीने का एडवांस करना होता है 500 RMB। अगर पुराने डॉम में रहेंगे तो 450 RMB, 500 कह रहा हूँ सॉरी, 450 RMB पर मंथ का यूनिवर्सिटी को आप देंगे। ठीक है, और अगर न्यू उसमें रहेंगे, डॉर्मेटरी में रहेंगे, उनका 900 RMB है, ठीक है, पर मंथ का। अब आप पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में अगर रहेंगे तो उनको यूनिवर्सिटी को देंगे, अगर वो बाहर रहेंगे तो फिर आप बाहर अपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बाय, कितना अपार्टमेंट जो है वो कौन सा वाला लग्जरियस अपार्टमेंट है या नॉर्मल अपार्टमेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपने रेंट आउट किया हुआ है। ठीक है, बस नॉर्मल अगर आप बाहर रहते हैं अकेले, अगर स्टूडियो अपार्टमेंट रहते हैं, सिंगल रूम अपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उसमें आपका 1000 RMB का मस्ट मिनिमम, 900 या 1000, अच्छी कंडीशन में हो तो 1100-1200 में भी सिंगल रूम मिलता है। उसमें किचन सारा कुछ, वॉशरूम अटैच होता है, सारा कुछ होता है। अगर आप उसमें रहते हैं, वहाँ पे भी आप 2-3 रूम वाला अपार्टमेंट लेते हैं, वो फिर वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ले रहे हैं और रूम कैसा है, लग्जरियस है तो 1400-1500 RMB में आपको 2 रूम वाला भी मिल जाता है। 1700-1800 वाले भी जो है 2 रूम वो उसमें मिल जाते हैं। 1400-1500 में 303 रूम वाले भी अपार्टमेंट मिल जाते हैं, उसमें आप 3 बंदे रह सकते हैं। पर रूम का हिसाब होता है कि एक एक रह सकते हैं आप उसमें। समटाइम अगर रूम बड़ा है या अगर शेयर करना चाहें 3 रूम वाले में 4 भी रह सकते हैं, जैसे हम 4 रह रहे थे वहाँ पे चाइना में। पहले हमारा एक रूम बड़ा था और 2 बाकी छोटे थे। ठीक है, तो इस तरह होता है, उसमें हमारा 2500 RMB रेंट था। अच्छा, ये हो गया, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का हो गया ना। कि अगर ये बाकी यूनिवर्सिटी का भी, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको अलाउ करती हैं कि आप बाहर रहें, आपको हम मास्टर वालों को जो है इसी तरह जैसे सीएससी का मैंने बताया है, मास्टर ये प्रेसिडेंशियल का हो या सीएससी का, हमारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का मास्टर का भी सेम ऐसे ही है। आपको 3000 स्टाइपेंड, 700 एक्स्ट्रा, वो आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहें 450 RMB आपको यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बाहर रहेंगे तो वो फिर आपके डिपेंड करता है अपने जितना मर्जी, रेंट आपका 1000 हो, 500 हो, 200 हो, 300, वो जितना आपका लगेगा वो फिर आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको कुछ भी वो डील नहीं करेगी कि आपने महंगा क्यों ले लिया है, सस्ता क्यों ले लिया है, इस तरह कोई सीन नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सिटी को बाहर आपको अलाउ नहीं करती, क्योंकि हम वो कहते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे, आपने यूनिवर्सिटी में ही रहना है। तो आपने फिर यूनिवर्सिटी में आप करते हैं, उसमें फिर यूनिवर्सिटी फ्री आपको एक्स्ट्रा नहीं देती। जैसे सेंट्रल साउथ हो गई आई थिंक, हाँ, और डीयूटी हो गई। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी अलाउ डीयूटी अलाउ करती है, सेंट्रल साउथ मैंने सुना है बाहर अलाउ नहीं करती। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे वो फिर आपको ये एक्स्ट्रा नहीं देते, ये जो 700 RMB एक्स्ट्रा देते हैं वो उसी में से फिर कट करके आपने यूनिवर्सिटी को देना होता है। आपको यूनिवर्सिटी कहती है आपका स्टाइपेंड इतना है ना, जो चाहे सीएससी है या मास्टर है, सॉरी ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है सेंट्रल साउथ की फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह वो आपको सिर्फ स्टाइपेंड देती है, 2500 है, 3000 जितना भी है। ठीक है, वो आपको जो डॉर्मेटरी का होती है वो नहीं देती, वो कहते हैं आप हमारी डॉर्मेटरी में रहें। ठीक हो गया। अगर जो है बाहर रहते हैं फिर वो फिर आपको, अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि आप बाहर रहने से आपको एक्स्ट्रा देंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्टाइपेंड देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे शांत जो तोंग है, ये भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपकी डॉर्मेटरी बाहर अगर रहते हैं तो आपको नहीं देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं वो फिर आपको पे करना पड़ता है। वो तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपने जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है या जो आपकी स्कॉलरशिप मिली है उसमें फिर ये डॉर्मेटरी का वो अगर कवर करते हैं फिर आपको कवर करेंगे, वगरना वो आपको पे कर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मेटरी कवर ही होती है 90%। वो क्लियर मेंशन होता है कि आपकी डॉर्मेटरी इसमें फ्री नहीं है,
आपको 6 महीने का इतना देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात है कि शेयर्ड रूम होते हैं या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ स्टाइपेंड देती है और यूनिवर्सिटी के डॉम में आपको रहना पड़ता है, उसका स्टाइपेंड आपको नहीं मिलता, मतलब कि वो बस आपका स्टाइपेंड वही है कि आप यूनिवर्सिटी के डॉम में फ्री रह रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ स्टाइपेंड आपको अलग मिल रहा है जो आपका है CSE वाले फॉर एग्जांपल 3000 मास्टर वालों के लिए और 3500 PhD वालों के लिए। ऊपर वाला जो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड देती है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी वो स्टाइपेंड वो एक्स्ट्रा नहीं देती, वो रहने का यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये तो हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीकाकार है, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में जब आप यूनिवर्सिटी के डॉम में रहते हैं उसका आपको स्टाइपेंड वो जो यूनिवर्सिटी का होता है वो डॉर्मिटरी में रहने का वो नहीं पे करते, वो सिर्फ आपको स्टाइपेंड देते हैं जो आपका लिविंग अलाउंस होता है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है, रूम जो होता है मास्टर वालों के लिए शेयर्ड होता है, PhD वालों के लिए सिंगल रूम होता है, ठीक है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुझे एक स्टूडेंट बता रही थी, तो उनका बाई चांस बाई लक या जो भी है, उन्होंने कहा कि हमारे मास्टर वालों को भी सिंगल रूम ही अलाउ किया सब ने। उनके पास जो है वो शायद होगी डॉर्मिटरी फ्री, तो उन्होंने सिंगल रूम ही अलाउ किया, PhD वालों को भी मास्टर वालों को भी। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का, जैसे ये हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शंजन कैंपस है, उसमें मैंने सुना है कि 2 या 3 रूम या 4 भी जो है वो डिवाइड किए हुए हैं उन्होंने। तो वो फिर जब वो एडमिशन देते हैं आपको फाइनल करते हैं कि अगर जो पहले रजिस्टर करवाएगा उसको हम सिंगल या 2 वाले रूम अलाउ करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको फिर ये 3 या 4 वाले रूम पर पर्सन, मीन्स के एक रूम में 3 या 4 होंगे। वो फिर उसी हिसाब से डिवाइडेशन भी होती है। स्टाइपेंड भी आपको आपका आई थिंक मुझे जितना तक पता है जो आपको डॉर्मिटरी का मिलता है वो भी उसी हिसाब से कट होता है, जो जिसके हिसाब से आपको वो देते हैं डॉर्मिटरी के डिवाइडेशन होती है। मीन्स के एक रूम में अगर 3 रह रहे हैं तो उसी हिसाब से होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बाहर रहेंगे आई थिंक वो आपको शायद डॉर्मिटरी का पे करते होंगे, करे होंगे, मैं इस श्योर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि पे करेंगे उसका अगर होता बाहर अगर रहते हैं तो। इस तरह हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी वेरी करती है कि उनकी पॉलिसी है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मास्टर वालों के मोस्टली लुबेलुबाब ये है, मास्टर वालों का जो है शेयर होता है और PhD वालों का जो है सिंगल होता है। कभी फिर जैसी पॉलिसी हमारी यूनिवर्सिटी की है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की अपनी है, तो फिर उस हिसाब से वो PhD वालों का भी शेयर, मास्टर वालों का भी शेयर, बाकी वो आपको स्टाइपेंड देते हैं, वो उस स्टाइपेंड से आप उसमें डॉर्मिटरी का भी इंक्लूड कर देते हैं, उसमें आप यूनिवर्सिटी में रहें तो आप उसको पे करेंगे, अगर बाहर रहें तो आप बाहर वाले पे कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी में आई थिंक अब तो मास्टर और PhD वालों को अलाउ ही नहीं करते ना यूनिवर्सिटी डॉम में, वो कहते हैं आप बाहर रहें, ये बैचलर वालों के लिए सिर्फ, जो मीन्स के बैचलर वाले हमारी यूनिवर्सिटी में है ना, तो ये उसके लिए। तो इस तरह होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीकाकार, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी और खाने पीने का जो होता है, किचन कॉमन होता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी कॉमन है, मोस्टली यूनिवर्सिटी में कॉमन किचन होता है, गैस अलाउ नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली। और उसके बाद बाहर जो है वो फिर बाहर भी अगर आप रहते हैं वो डॉर्मिटरी पे डिपेंड करता है कि आप गैस वाले अपार्टमेंट में रह रहे हैं, सॉरी अपार्टमेंट में डिपेंड करता है कि आप गैस वाले में रह रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी वाले में रह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा कुकिंग करने का मसला होता है कि टाइम लगता है ज़्यादा, गैस वाले में थोड़ा सा आसानी होती है। मुझे क्या हमने कौन सा बनाया है अभी तक, तो वो तो हमारा चलता रहा था, ऐसे सिस्टम था, ठीक है। तो ये सीन है, होता है वहाँ पर, ठीक हो गया। बाकी खर्चा मर्चा इस पर मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगा कितना खर्चा आ जाता है। मोस्टली हमारे सिटी में जो है 500 से 600 RM आ जाता है अगर आप खुद पकाएं खुद खाएं तो। बाकी बीजिंग शिगाई और मेन सिटी शंजन मंदिर में वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, वो वेरी करता है। उस पर हम कभी डिटेल में बनाएंगे, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की या फिर सवालों के जवाब पे वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।